दोस्तों पूरे सोशल मीडिया में एक कॉमेडियन के इस वीडियो ने तहलका मचाया हुआ है और संसद में अलग ही बवाल मचा हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन सामने आई और मीडिया को लपेट डाला। मीडिया को लपेटते लपेटते उन्होंने इस देश के जनमानस से भी एक सवाल पूछा है दोस्तों, जो आपको और मुझको एक दूसरे से पूछना चाहिए। हुआ ये दोस्तों कि संसद में आज जबरदस्त हंगामा हो रहा है। सुबह 11 बजे राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह हंगामा हुआ, फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए दोनों सदन स्थगित कर दिए गए। यानी कि हफ्ते के पहले दिन जो हालात हैं लोकसभा के, वो साफ दिख रहे हैं कि संसद चलने वाली तो है नहीं। आज तो मुश्किल ही लग रहा है। हालांकि दोस्तों दिलचस्प ये है कि लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा किया और राज्यसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए गए कांग्रेस पार्टी पर कि कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण देकर आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस बीच जया बच्चन सामने आई मीडिया से बात करते हुए। संसद परिसर में जो मीडिया होती है उनसे बात करते हुए जया बच्चन ने मीडिया को लपेट डाला। अगर आप चाहें तो सुबह से मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं। सुबह से आज कुणाल कामरा छाए हुए हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको बता दूं, कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन है और उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया अपने यूट्यूब चैनल में। मुंबई में वीडियो शूट हुआ था और उस वीडियो में उन्होंने मोदी पर भी कटाक्ष किया, एकनाथ शिंदे पर भी कटाक्ष किया। कुणाल कामरा का एक स्टाइल है कॉमेडी का, लोग उन्हीं उस स्टाइल के लिए पसंद करते हैं। और कुणाल कामरा ने जैसे ही वो वीडियो अपलोड किया, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लोग नाराज हो गए और उन्होंने कुणाल कामरा के स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। हालत ये हो गई कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के संजय निरुपम जैसे लोग तो खुलेआम धमकी देने लगे कि कुणाल कामरा की कुटाई करेंगे, उसकी पिटाई करेंगे। और 2 दिन की मोहलत दी है कुणाल कामरा को कि 2 दिन में आप माफी मांग लीजिए, नहीं तो आप जहां दिखेंगे आपका मुंह काला कर देंगे। इस पूरे मामले में जया बच्चन से सवाल पूछा गया कुणाल कामरा के मामले में, तो जया बच्चन ने मीडिया को लपेटते हुए कह दिया, आप सभी मीडिया से हैं, आप लोग देखिए इस तरह से बोलने को लेकर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा। ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है, इतनी पाबंदियां हैं आप लोगों पर, कल को आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज दिखाइए, इस मामले में कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ है? फ्रीडम ऑफ एक्शन तभी आता है जब मारामारी हो, विपक्ष को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनकी जान लेकर उन्हें टांग दो। वही समाजवादी पार्टी ने आज संसद के अंदर और संसद के बाहर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आवाज बुलंद की और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सांसदों और राज्यसभा सांसद जया बच्चन की ये तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर की। दोस्तों वही जया बच्चन से आगे एकनाथ शिंदे के अपमान पर सवाल पूछा गया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग एकनाथ शिंदे के अपमान का आरोप लगा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के लिए गद्दार जैसे शब्द इस्तेमाल किए कुणाल कामरा ने। हालांकि दोस्तों कुणाल ने कहीं भी अपनी वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोगों ने उन पर खुद ही ये जोक ले लिया। तो इसके जवाब में जया बच्चन ने कहा, अरे आप असली पार्टी छोड़कर सत्ता के लिए दूसरी पार्टी में आ गए, क्या वो असली अपमान नहीं था? वो बाला साहब का अपमान नहीं है? अब दोस्तों जया बच्चन मीडिया से कह रही हैं कि देखिए आप आज कॉमेडियन के बोलने पर पाबंदी लगा रहे हैं, कल को आपके बोलने पर पाबंदी लगा देंगे, इससे बड़ा जोक और क्या होगा। दोस्तों इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया की जो हालत है, अब इससे ज़्यादा पाबंदी तो क्या ही लगेगी। लेकिन मैं आपका ध्यान इससे थोड़ा अलग रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप समझें कि ये सब कुछ बड़ी होशियारी से कैसे आपकी आंखों के आगे किया जा रहा है। दोस्तों आज सुबह से सोशल मीडिया का पूरा नैरेटिव बदल गया है। सोशल मीडिया में केवल कुणाल कामरा का ये वीडियो ही छाया हुआ है और पूरे के पूरे मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड गोदी मीडिया कह लीजिए, आप उसको न्यूज़ चैनल्स कह लीजिए, सुबह से ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। सत्ता में रहते हुए आप गुंडागर्दी कैसे कर सकते हैं? हालांकि इस पूरे मसले पर जो सत्ताधारी दल है उसकी बटी हुई राय है, क्योंकि अजित पवार तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि सरकार की या पुलिस की मुश्किल बढ़े, पुलिस का काम बढ़े। तो अजित पवार तो कह रहे हैं मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कुणाल कामरा के लिए कि ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इससे बिल्कुल उलट संसद में क्या हो रहा है? संसद में हंगामा हो रहा है और संसद स्थगित हो रही है। सोचिए दोस्तों, हमारे देश में एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने एक बात बोली तो इतना ड्रामा, इतना हंगामा, इतना इनका मतलब दिल दुख जाता है इन पार्टी के कार्यकर्ताओं का। हमारे इस देश के एक हाई कोर्ट के जज के घर के अंदर आउट हाउस में, वो सरकारी बंगला जिसके अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता, उस बंगले के अंदर आउट हाउस में स्टोर रूम में बोरे मिले हैं, अधजले नोटों के बोरे। हालत ये हो गई कि जो वीडियो रिकॉर्ड करने आए थे वो तक भौचक्के रह गए और वो वीडियो खुद सुप्रीम कोर्ट ने शेयर किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के उस जज पर क्या एक्शन हुआ है?
बस यही एक्शन हुआ है कि उनको उनकी सारी सेवाओं से फिलहाल के लिए अलग कर लिया गया है। वाह दोस्तों, आपके मेरे घर में लाख 2 लाख भी एक्स्ट्रा मिल जाए और अधिकारी किसी एजेंसी के आ जाएं तो हम कब अंदर जाएंगे और कब बाहर आएंगे हमको पता भी नहीं होगा। और हैरानी इस बात की है कि इस पूरे मसले पर अब तक हाईकोर्ट के जज के घर में कितना कैश मिला देश को यह भी नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बड़ा काम कर दिया कि वीडियो जारी कर दी, थैंक यू सुप्रीम कोर्ट, थैंक यू सीजीआई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि कैश था कितना। 1 करोड़ था, 2 करोड़ था, 10 करोड़ था, 15 करोड़ था, 20 करोड़ था, अब तक नहीं पता है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपके और मेरे घर में अगर 1% ऐसा कुछ हो जाए दोस्तों तो सबसे पहले हमारा फोन जब्त होता है, लेकिन अभी तक देश को पता नहीं है दोस्तों कि जस्टिस वर्मा का फोन जब्त हुआ है कि नहीं हुआ। अरे फोन छोड़िए, हमको तो पुलिस हिरासत में ले लेगी और पता नहीं हमको जमानत मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी, लेकिन जस्टिस वर्मा आराम से बाहर हैं दोस्तों। किसी के घर में नोटों की गड्डियां मिली और वो कोई सामान्य शख्स नहीं है, वो इस देश के हाईकोर्ट के जज हैं, हाईकोर्ट के जज, और वो आराम से अपने घर पर बैठे हुए हैं, उनके पास उनका फोन भी है और कोई ये पूछने को तैयार नहीं है कि भाई ये जो नोटों की गड्डी थी ये किसकी थी, अरे इतना ही बता दीजिए कितनी थी। ऐसे दोस्तों, ऐसे देश के अहम मुद्दों से आपका ध्यान खींचा जाता है, देश के उन मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जाता है जिन पर एक्चुअली में आपको सवाल पूछना चाहिए। संसद में इस मामले में क्यों हंगामा नहीं हुआ? संसद में न तो विपक्ष ने इस मामले में सवाल पूछे, न सत्ता पक्ष ने इस मामले में सवाल पूछे। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या कर रही है, इसको लेकर जेपी नड्डा ने आज राज्यसभा में खूब हंगामा किया, उसके बाद राज्यसभा स्थगित कर दी गई। तो जेपी नड्डा के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का फैसला ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश की राजधानी दिल्ली, जहां उनके गृहमंत्री, प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां वो स्वयं भी बैठते होंगे, वहां नोटों की गड्डी एक हाईकोर्ट के जज के घर के अंदर मिलनी ज्यादा बड़ी खबर है। परेशान नहीं होते आप इन खबरों को देखकर? सोचिए दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में कितना अजीबोगरीब माहौल है। एकनाथ शिंदे, जिनकी पार्टी महाराष्ट्र की सरकार में सत्ता में भागीदारी अपना रही, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम है ना, नंबर 2 की पार्टी है ना उनकी, उनके कार्यकर्ता खुलेआम पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, एक कॉमेडियन के स्टूडियो में तोड़फोड़ कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कॉमेडियन की ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले ये कार्यकर्ता कॉमेडियन का स्टूडियो तोड़ते हैं, उसके बाद ये कार्यकर्ता उस कॉमेडियन के खिलाफ शिकायत लेकर जाते हैं थाने में, और उसके बाद ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन आप किसी नेता को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, संविधान हमें ये सुरक्षा देता है, संविधान हमें ये हर लिहाज से ये हक देता है दोस्तों कि हम किसी नेता को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कुणाल कामरा ने गद्दार शब्द ही तो बोला, गद्दार शब्द पे तो पूरा का पूरा चुनाव हुआ दोस्तों। उद्धव ठाकरे पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में लगातार एकनाथ शिंदे को गद्दार ही बोलते रहे। ये बात अलग है कि उनकी पार्टी नहीं जीत पाई चुनाव, उनकी पार्टी हार गई, लेकिन कुणाल कामरा कोई चुनाव तो नहीं लड़ने वाले हैं ना। कुणाल कामरा को जिस पुलिस को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, जिस सरकार को कहना चाहिए कि आपने जो किया, आपने जो बोला वो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाता, लेकिन क्योंकि हम सरकार में हैं, हमारा धर्म है आपको प्रोटेक्ट करना, आपके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, हम करेंगे। उस सरकार के मुखिया ये कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमाल हो रहा नहीं? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सब कुछ करके जानबूझकर बड़ी खबरों से ध्यान भटकाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।